चलिए अब अगली चीज जो इसमें ये कार्बोकैटायन से रिलेटेड जो हमको क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए कि रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन वैसे ड्यू कोर्स में आगे भी आनी है, बट अभी अपन इसको पढ़ ले रहे हैं। ये रिएक्शन जो है ये किसकी, दैट इज RnH2, मतलब 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन है HNO2 के साथ, है ना। दिस इज व्हाट रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमीन विथ HNO2। ठीक है, HNO2 जो होता है ये क्या होता है, एक अनस्टेबल रिएक्शन, ये अनस्टेबल रिएजेंट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यदि इसको आपने बनाकर रख दिया और सोचा कि कुछ समय बाद यूज हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, HNO2 जो होता है ये रखे रखे अपने आप क्या हो जाता है, ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, अभी आप P ब्लॉक में पढ़ोगे भी ये HNO2 जो होता है ये चेंज हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू HNO3 + NO। ठीक है, ये HNO3 और NO में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसको यदि आपने HNO2 बना के रख दिया और आपने 4 घंटे बाद यूज किया, तो उसका काफी सारा हिस्सा किसमें बदल चुका होता है, दैट इज इनटू HNO3। समझ आती है बात ये। तो ऐसे वाले जो रिएजेंट्स होते हैं इनको रेडीमेड न लेते हुए क्या किया जाता है, इनको रिएक्शन कंटेनर में ही जनरेट करवाया जाता है। ठीक है, तो HNO2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे RnH2 के साथ डालते हैं NaNO2 और उसके ऊपर क्या डालेंगे, दैट इज HCl। ठीक है, तो HCl जो होता है वो NaNO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, दैट इज HNO2 बनवा देता है। ठीक है, और रिएक्शन कंटेनर में ही बना तो वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा टूटने के पहले। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इन सीटू जनरेशन, है ना। तो ऐसे वाले रिएजेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं या फिर क्या होते हैं, वोलेटाइल एंड पॉइजनस होते हैं। ठीक है, इस टाइप के रिएजेंट्स को क्या करेंगे, हम हमेशा रिएक्शन कंटेनर में जनरेट करवाएंगे बजाय इनको रेडीमेड लेने के। समझ आ गई बात ये, है ना। इनको रेडीमेड लेने के बजाय हमेशा इनको रिएक्शन कंटेनर में जनरेट किया जाता है। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं कि NaNO2 और HCl इनके रिएक्शन से क्या बना, HNO2। ये HNO2 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब कौन सी चीज है, ये जो H पॉजिटिव होगा ये क्या करता है, यहाँ पर OH को प्रोटोनेट करता है। H पॉजिटिव आया कहाँ से, दैट इज फ्रॉम HCl ओनली, है ना। मीडियम एसिड दिखे तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये HNO2 को प्रोटोनेट कर देता है। ठीक है, अब जब ये HNO2 को प्रोटोनेट करेगा तो क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलता है। ठीक है, और वाटर के निकलने से फॉर्मेशन होता है किसका, यहाँ पर NO पॉजिटिव का, और NO पॉजिटिव जो होता है ये क्या रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर द रिएक्शन, है ना। इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, तो जब आपने NaNO2HCl लिया तो इसका मतलब क्या होता है, आपको HNO2 समझना है ना। क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ होगा तो इसको आप HNO2 मानकर ही करोगे। ठीक है, HNO2 का फिर से प्रोटोनेशन हुआ, इसके प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव का जुड़ना। ठीक है, प्रोटोनेट होकर वाटर निकला तो क्या बना यहाँ पर NO पॉजिटिव, जिसको हमने क्या बोला, दैट इज नाइट्रोसोनियम आयन। और अभी जो नाइट्रोसोनियम आयन होता है इसके थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती है ना। ये जो नाइट्रोसोनियम आयन होगा इसके थ्रू अब रिएक्शन आगे बढ़ेगा। आए बेटा समझ में, ठीक है। अब ये NO पॉजिटिव जो बना तो नेचुरली इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, ठीक है, या कैटाइन जो होता है, इसको जरूरत किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की। रिएक्शन क्या लिया था हमने, RnH2 में नाइट्रोजन पर किसकी अवेलेबिलिटी है, दैट इज ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो NO पॉजिटिव है इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ क्या बना लेता है, एक बॉन्ड बना लेता है। ठीक है ना। क्या हुआ, तो हमने बोला इट इज NO पॉजिटिव ने नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लिया, है ना। इस नाइट्रोजन पर RnH2 वाले नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड्स बन गए। यहाँ हमने बोला इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के साथ शेयर किया तो इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, दैट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, तो हमने बोला NO पॉजिटिव की यहाँ जुड़ने से ये बन जाता है, इट इज RnH2, इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ NO। ठीक है ना। अब ये जो नाइट्रोजन इसके ऊपर से क्या हटाना है, पॉजिटिव चार्ज हटाना है। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव हटाने के लिए क्या करेंगे हम, तो बोलेंगे हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है इसको नाइट्रोजन के फेवर में तोड़ देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होगा
इसको नाइट्रोजन के फेवर में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये बॉन्ड जब नाइट्रोजन के फेवर में टूटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम लेंगे H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया और नाइट्रोजन पर उसका लोन पेयर फिर से आ जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो सिंपली NO पॉजिटिव ने आकर N पर से H को हटाया, उसकी जगह पर खुद वो लग गया, ठीक है। अब कौन सी चीज है, इसको यदि हम देखें इस वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, इसको एटम नंबर 1 बोले, दूसरे नाइट्रोजन को 2 और ऑक्सीजन को 3 बोले, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे एटम नंबर 1 पर हाइड्रोजन है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है और 3 के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये क्या हो जाती है, दैट इज कंडीशन ऑफ टॉटोमराइजेशन, ठीक है। तो क्या बोला हमने, तो हमने बोला अगर नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन था, ठीक है, एटम नंबर 1 पर हाइड्रोजन, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड और 3 के ऊपर लोन पेयर, ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एटम नंबर 1 पर से हाइड्रोजन निकलकर पहुंचेगा एटम नंबर 3 पर और 2 और 3 के बीच का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है एटम नंबर 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज होकर इसमें चेंज हो गया। आया कि बेटा समझ में, है ना। तो हमने बोला फर्स्ट स्टेप में तो NO पॉजिटिव ने नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक किया था, ठीक है, इसकी वजह से नाइट्रोजन पर आया क्या था, इट वाज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसने अपने ऊपर से क्या हटाया था, H पॉजिटिव हटाया था, इससे ये बना था, इसलिए ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कंडीशन ऑफ टॉटोमराइजेशन। तो 1 पर से हाइड्रोजन निकल कर पहुंचा 3 पर और 2 और 3 के बीच का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया 1 और 2 के बीच में। क्लियर है अच्छे से ये, ठीक है। अब कौन सी चीज होती है, ये जो बन रहा है ये किस में बन रहा है, NaNO2HCl, मतलब मीडियम एसिडिक ही है, ठीक है। तो ये जो H पॉजिटिव है ये क्या करता है, फिर से ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा तो क्या बन गया यहाँ H2O और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो हमने बोला जो प्रोडक्ट बना था इसका H पॉजिटिव से फिर से क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसका H पॉजिटिव से फिर से प्रोटोनेशन होता है, ठीक है। इस प्रोटोनेशन से बना क्या यहाँ वाटर, तो क्या निकला यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है। वाटर निकला तो यहाँ नाइट्रोजन पर क्या आ गया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या हो जाएगा, दूसरे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उसके साथ शेयर कर लेगा ना, दैट इज बाय रेजोनेंस। तो इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। अब क्या पढ़ा था हमने, R पॉजिटिव, इसमें से क्या होता है, नाइट्रोजन हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाता है और इससे क्या बन जाता है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाता है। आता है कि बेटा समझ में, है ना। इससे यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन है, दैट इज व्हाट, दैट फ्रेगमेंटेशन, है ना, ये पढ़ा हुआ है अपन ने। तो फ्रेगमेंटेशन से क्या बन गया, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया। आइए बेटा बात समझ में। अब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है ना, दैट इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है वो कौन सी, कि RnH2 के ऊपर जब भी HNO2 डाला जाएगा तो HNO2 RnH2 में से NH2 को फाइनली किस में कन्वर्ट कर देता है, N2 पॉजिटिव में, है ना। HNO2 ने क्या किया, तो हमने बोला HNO2 ने NH2 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, दैट इज इनटू N2 पॉजिटिव, ठीक है। अभी जो N2 पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे N2 पॉजिटिव उड़ेगा फ्रेगमेंटेशन से, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाता है। आए बेटा समझ में, ठीक है। कार्बोकैटायन बनते से ही अपने जीवन में सबसे पहले किस बारे में सोचता है, तो हम बोलेंगे कि कार्बोकैटायन बनने के बाद सबसे पहले ना रीअरेंजमेंट के बारे में सोचता है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज हो सकता होगा तो रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट के बाद फिर कार्बोकैटायन क्या क्या करेगा, तो अपन ने देख लिया रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन में। तो हम बोलेंगे कि अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल हैं तो वो हम देखें, क्या लिया था हमने, NaNO2 एंड HCl, ठीक है। किस में लिया था, एक्वस, एक्वस मतलब क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो मेन न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो कौन रहेगा, वाटर होता है, किसकी वजह से, ज्यादा होने की वजह से, है ना।
HCl का Cl नेगेटिव और NaNO2 का NO2 नेगेटिव ये भी अवेलेबल है ना। लेकिन Cl नेगेटिव जो है इसके ऊपर वाटर क्या रहेगा, इसको कवर करके रखेगा ना, दैट इज बाय हाइड्रेशन। ठीक है, ONO नेगेटिव ये जो है इसको भी वाटर क्या करके रखेगा, तो हम बोलेंगे इसको भी वाटर सराउंड करके रखता है। तो ये दोनों एनायन थे, लेकिन इनके हाइड्रेशन की वजह से इनका नेगेटिव चार्ज बाहर कम दिख रहा था, है ना। क्या बोले बेटा अपन ने, ये पूरे मैकेनिज्म से कार्बोकैटायन बनकर वो रीअरेंज हो सकता होगा तो हो जाएगा, लेकिन कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर भी रहता तो क्या ही है, कार्बोकैटायन ही। ठीक है, तो कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज हो सकता होगा तो हो गया। अब उसको क्या करना है, फाइनल रिएक्शन करनी है, तो हम बोलेंगे उसके लिए उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमने देखा यहाँ, तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कौन है, वाटर है, Cl नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर थे। ठीक है, इनमें से वाटर एक्सेस में था क्योंकि वो सॉल्वेंट था, तो हम बोलेंगे R पॉजिटिव पर मेनली अटैक किसका होता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे अल्कोहल जो होता है हमको मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, काफी कम अमाउंट में Cl नेगेटिव पर इसकी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, इट इज RCl। फिर ONO नेगेटिव की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, इट इज RONO। ठीक है, और कार्बोकैटायन जो होता है वो अपने एडजेसेंट कार्बन पर से हाइड्रोजन भी हटा सकता है, उससे क्या बनता है, दैट इज अल्कीन बनती है। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। तो ये क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ना, मोर देन वन करेक्ट के लिए भी और इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी, कि RnH2 पर जब HNO2 डाला गया तो मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल है वाया कार्बोकैटायन। कैसे पूरा मैकेनिज्म देखा, मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल है, बट रिएक्शन में क्या भी बन सकता है, तो हम बोलेंगे Cl नेगेटिव भी कम अमाउंट में, RONO भी और अल्कीन भी। आ गई बेटा बात समझ में पूरी। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। इसके कंक्लूडिंग पॉइंट्स जो हैं, जो आपको क्वेश्चंस के लिए ध्यान में रखने, वो कौन से, कि HNO2 जो है वो क्या करता है, तो हम बोलेंगे वो NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है पहले, और फिर क्या बनवाता है, दैट इज कार्बोकैटायन। ठीक है, और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता होगा तो होगा, फाइनल मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो हम बोलेंगे वाटर एज द न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बनवाता है, इट इज अल्कोहल एज द मेजर प्रोडक्ट बनवाता है। आयन बेटा पूरा समझ में, तो पूरा फिर से एक बार स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना मैं, RnH2 पर जब HNO2 डाला जाता है तो HNO2 उसको RnH2 को Rn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, मैकेनिज्म देख लिया। N2 पॉजिटिव में से Rn2 पॉजिटिव में से नाइट्रोजन उड़ता है बाय फ्रेगमेंटेशन, क्या बनता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनकर रीअरेंज हो सकता होगा तो होगा, और उसके बाद फाइनली उस पर मेन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, इट इज वाटर। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कभी कभी रीअरेंजमेंट से कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है ना, वो अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, और कौन सी चीज अपन बोलेंगे, अदरवाइज कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे RnH2 पर HNO2 डालें तो फाइनली रीअरेंजमेंट वगैरह सब कुछ होने के बाद क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। मतलब नेट में कौन सी चीज हो रही है, NH2 का रिप्लेसमेंट OH से हो रहा है ना। फाइनली NH2 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय OH, ऐसा हो रहा है। क्लियर हो गया क्या, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हमने देखी ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें ये एक एक्सेप्शन होता है बेटा, ठीक है, कि R की जगह जब मिथाइल ग्रुप होता है ना, इट इज मिथाइलअमीन, उस पर जब आप HNO2 की रिएक्शन करवाओगे तो यदि मिथाइलअमीन एक्सेस में होता है तो क्या बन जाएगा, डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, वो मिथाइलअमीन यदि कम अमाउंट में होगा तो क्या बनता है, मिथाइल नाइट्राइट एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोला हमने, RnH2 में R की जगह जब मिथाइल होगा, ठीक है, तो NaNH2 की जब HNO2 से रिएक्शन करवाई जाती है तो डाइमिथाइल ईथर है ना, ये बनेगा एज द मेजर प्रोडक्ट यदि NaNH2 एक्सेस में है। ठीक है, और NaNH2 यदि कम अमाउंट में है तो फिर मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो हम बोलेंगे इट इज मिथाइल नाइट्राइट एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनके बनने का मैकेनिज्म भी इसके थ्रू या समझा तो सकते हो, ठीक है, पर यही क्यों बन रहे हैं ये अपन नहीं समझा सकते। समझ आ गई बात, ये रिएक्शन क्या है, एक्सेप्शन बोल के याद रखनी है। ये प्रोडक्ट कैसे बनेगी, तो बोलेंगे दैट इज बाय द सेम मैकेनिज्म, बट व्हाई दीज आर बीइंग फॉर्म दिस वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैकेनिज्म। आगे बेटा बात समझ में, तो मिथाइलअमीन इज एन एक्सेप्शन, जब मिथाइलअमीन एक्सेस में तो HNO2 डालने पर डाइमिथाइल ईथर
और मिथाइलअमीन कम, तो फिर क्या बन जाएगा, इट इज मिथाइल नाइट्राइट बन जाता है। आगे समझ में, ठीक है। अब फिर इसके बाद अगली चीज जो हम बोलते हैं, है ना, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलते हैं इसमें कि RNH2 में R की जगह पर यदि अपन ने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है ना, RNH2 में R की जगह पर यदि फिनाइल ग्रुप लगा दिया, मतलब ये क्या ले लिया हमने, दैट इज एनिलीन, ठीक है। मैकेनिज्म सेम ही है, NaNO2HCl मतलब HNO2 डाला और टेम्परेचर को यदि हम 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, ठीक है ना, क्या बोला अपन ने, एनिलीन पर NaNO2HCl डालकर टेम्परेचर को यदि 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हमने, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होती है ना, जैसे यहाँ बना था RN2 पॉजिटिव, इसके साथ एसोसिएटेड कौन रहेगा, दैट इज Cl नेगेटिव, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाती है ना। यदि टेम्परेचर कितना है, 0 to 5 ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना, 0 to 5 यदि टेम्परेचर होगा तो ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। इस रिएक्शन की यहीं रुकने की वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड बना है, इसका नाम क्या है, बेंजीन डायएजोनियम आयन है, ठीक है। तो ये जो बेंजीन डायएजोनियम आयन होता है ना बेटा, इसमें कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, इसका रेजोनेंस होता है किसके साथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है। और इस रेजोनेंस के बाद क्या हो जाएगा, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है इसमें पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आने की वजह से अब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का फ्रेगमेंटेशन आसान नहीं रहा, है ना। बट स्टिल आप देखो कि इस कंपाउंड को जिंदा रखने के लिए टेम्परेचर काफी लो रखना पड़ रहा है ना, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ आ रही बेटा बात ये, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन फ्रेगमेंटेशन से उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कैसा हो गया था, पार्शियल डबल हो गया था, ठीक है। यहाँ तो इस केस में तो टेम्परेचर कम रखा तो भी नाइट्रोजन को उड़ने से आप रोक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं था, रेजोनेंस नहीं था, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में डबल बॉन्डेड कैरेक्टर नहीं था। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। तो हम, है ना, कौन सी वाली चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना कि क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ ऐसा हो जाता है कि ना क्या हुआ, तुमने बोला इट इज फिर ये एनिलीन पर NaNO2HCl की रिएक्शन जब करवाई गई तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना, ठीक है। यहाँ रिएक्शन इसी पर रुक गई यदि टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में क्या आ जाएगा, इट इज पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, ठीक है। तो नाइट्रोजन को फ्रेगमेंटेशन से उड़ने से बचाया जा सकता है यदि टेम्परेचर कम हो तो। आएगा बेटा समझ में अच्छे से ये, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन, है ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, सो वी से इट इज कॉल्ड डायएजोटाइजेशन। आगे बेटा समझ में आ सकता सारा। तो ये रिएक्शन जो वैसे अपन उसमें अमीन्स में भी पढ़ते हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी अभी अपन ने पढ़ लिया है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू पेनिकॉल, पेनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट, उसके क्वेश्चंस में इस रिएक्शन को मेरे को यूज करना था, इस वजह से ये वाली रिएक्शन मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दी, ठीक है ना। तो अब इसको अच्छे से समझ के अच्छे से नोट कर लेना।